नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो कौन सा है? तो भारत का सर्वप्रथम स्थापित जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? तो बताओ कौन सा देश है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक जो साझेदार देश है वो है अमेरिका। दो का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 3 है आपके सामने कि विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से बताओ, विश्व स्काउट दिवस ये हम कब मनाते हैं? तो 22 फरवरी को मनाया जाता है। 3 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में पड़ता है ये नाथुला दर्रा? तो ये स्थित है सिक्किम राज्य में। 4 का जितने भी लोग हैं सी ऑप्शन दे रहे हैं उन सबका ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन है? तो कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो गेहूं उत्पादक देश है वो है चीन। 5 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? तो भारत में जो पंचायती राज अधिनियम है ये 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। 6 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जाती है? बताओ किसकी अनुमति से नए राज्य की स्थापना होती है? तो ये संसद की अनुमति से की जाती है। 7 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बताओ किसे माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज्य का जो संस्थापक है वो है मोहम्मद गौरी को माना जाता है। 8 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो ऊतकों का जो अध्ययन होता है इसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। 9 का बी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उन सब का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? तो बताओ किसको जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो जर्मनी की पराजय का श्रेय है ये जाता है और रूस को। 10 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है? बताओ कौन से देश को पुकारते हैं पीत आतंक के नाम से? तो ये जापान को पुकारा जाता है। 11 का जितने भी लोग हैं सी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि सिकंदर के गुरु किसको माना जाता है? तो बताओ किसे माना जाता है सिकंदर के गुरु? तो ये माना जाता है अरस्तु को। 12 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने गोला बारूद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ? तो कौन से देश में हुआ था? तो गोला बारूद इसका जो पहला प्रयोग है वो चीन देश में हुआ था। 13 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको यहाँ तक ये प्रैक्टिस सेटअप पसंद आया हो
तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि महाप्राण घाट किनका समाधि स्थल है। तो बताओ ये किसका समाधि स्थल है। तो ये जो समाधि स्थल है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, 14 का। जितने भी लोग डी ऑप्शन दे रहा है उन सब का ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 प्रश्न है आपके सामने कि पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो बताओ कौन से देश से ये पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। तो ये प्रारंभ हुआ था इटली से। 15 का बी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उन सब का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि दी फॉल ऑफ मैन किसकी प्रमुख कृति है। तो बताइए किसकी प्रमुख रचना है दी फॉल ऑफ मैन। तो ये जो रचना है वो है माइकल एलेंजो की। 16 का डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो बताओ कौन थे उस समय अंग्रेजों के सेनापति। तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। 17 का ए ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उन सब का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं। तो फ्रांस में प्रति वर्ष जो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 जुलाई को। 18 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसका है, यानी यह कथन किसका है, ये आपको बताना। 19 का राइट आंसर। तो ये जो कथन है वो है वॉल्टेयर का। 19 का बी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 से आपके सामने कि चीका का संगठन किसने किया था। तो बताओ किसने किया था चीका का संगठन। तो ये किया था लेनिन ने। 20 का ए ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बताओ कब हुई थी कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। तो ये स्थापना हुई थी 1975 में। 21 का सी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उन सब का ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि तेल की नदी किस नदी को कहा जाता है। तो बताओ कौन सी नदी कहते हैं। तो तेल की नदी ये कहा जाता है नाइजर नदी को। 22 का ए ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उन सब का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि कोलंबिया के कहवा बागान को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। तो इन्हें कहा जाता है फिंका। क्या कहते हैं फिंका कहते हैं। 23 का बी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उन सब का ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है। तो बताओ कौन से राज्य में पाई जाती है। तो जो काली मिट्टी ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में मिलती है। 24 का सी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उन सब का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि तम्बाकू के पौधे को भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है। बताओ किसको जाता है तम्बाकू को भारत में लाने का। तो ये श्रेय जाता है पुर्तगालियों का। 25 का बी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उन सब का ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ, बस आप लोग प्यार और सपोर्ट है बनाए रखिएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताओ हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर पड़ता है। तो ये पड़ता है लद्दाख में। 26 का बी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उन सब का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन भारत के किस केंद्र शासित राज्य में है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता ये साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये है अंडमान निकोबार में। 27 का ए ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उन सब का एकदम से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे ज़्यादा किसका आयात करता है। बताओ भारत सबसे ज़्यादा किसका करता है। तो ये करता है पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा आयात। 28 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा।
29वां प्रश्न है आपके सामने कि शीशे का प्रथम प्रयोग किस सभ्यता में किया गया। तो बताओ कौन सभ्यता में हुआ था शीशे का प्रथम प्रयोग। तो ये हुआ था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। 29 का ए ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उन सब का ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि रूर घाटी किस देश में स्थित है। तो बताओ कौन से देश में पड़ती है ये रूर घाटी। तो ये स्थित है जर्मनी में। 30 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि बैतरणी नदी भारत के किस राज्य से निकलती है। तो बताओ कौन से राज्य से निकलती है बैतरणी नदी। तो ये निकलती है उड़ीसा राज्य से। 31 का डी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है। तो बताओ कौन से द्वीप को कहा जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा। तो ये कहा जाता है होनोलुलु द्वीप को। 32 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं। तो प्रशांत महासागर का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है वो पनामा नहर को कहा जाता है। 33 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि भविष्य का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। बताओ कौन से महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। तो ये कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। 34 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि श्वेत कोला के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो बताओ किसे जाना जाता है। तो श्वेत कोला के उपनाम से जल विद्युत को जाना जाता है। 35 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताओ किसे जाना जाता है। तो द्वितीय अशोक के नाम से ये जाना जाता है कनिष्क को। 36 का बी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो बताओ कौन सी नदी को इटली की गंगा कहते हैं। तो ये कहा जाता है पो नदी को। 37 का ए ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि यू आकार की घाटी कहाँ मिलती है। तो बताओ कौन से क्षेत्र में यू आकार की घाटी मिलती है ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से बताओ 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो घाटी है ये मिलती है हिमानी क्षेत्र में। यानी 38 का बी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उन सब का ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 39वां प्रश्न है आपके सामने कि जोड़वा खनिज किसे कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं जोड़वा खनिज। फटाफट से 39 का राइट आंसर है आप लोग बताइएगा। तो ये जिंक सीसा को कहा जाता है। 39 का ए ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी 11 प्रश्न शेष रह गए हैं 50 प्रश्न कंप्लीट होने में। तो उन 11 प्रश्नों को आपको करके ज़रूर जानना है। और वीडियो को आप लोगों ने शेयर नहीं कर रखा होगा तो आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। लगातार आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो बस आप लोग शेयर तो कर ही सकते हो। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो कौन है। तो ग्रैंड स्लैम जीतने वाली जो प्रथम भारतीय महिला हैं वो हैं सानिया मिर्जा। एक का बी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला। तो कौन से क्षेत्र में मिला था। तो भारत को पहला जो नोबेल है वो साहित्य के क्षेत्र में मिला था और रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। 2 का सी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी। तो बताओ क्या थी। तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी वो थी पर्ण। 3 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया। तो बताओ कब हुआ था कोणार्क मंदिर का निर्माण। तो 1245 ईस्वी में किया गया था। 4 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि ईसा को सूली पर कब चढ़ाया गया, तो बताओ कौन सी ईस्वी में चढ़ाया गया था। तो 33 ईस्वी में ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था। 5 का ए ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था, तो बताओ कौन से राज्य में हुआ था अहोम विद्रोह। तो ये हुआ था असम राज्य में। 6 का ए ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उन सब का ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि अल बरूनी का मूल नाम क्या था, तो बताओ क्या था। तो अल बरूनी इसका जो मूल नाम था वो था अबू रेहान, यानी 7 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, बताओ क्या था दिल्ली का प्राचीन नाम। तो दिल्ली का जो प्राचीन नाम था वो था योगनीपुर। 8 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी, यानी 9 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया, बताओ अकबर के द्वारा ये दास प्रथा कब खत्म कर दी गई। तो इसे 1562 में ख़त्म कर दिया गया था। 10 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां और अंतिम प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो बताओ कौन से राज्य में पड़ती है इलायची पहाड़ी। तो ये स्थित है केरल राज्य में। 11 का ए ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको यह प्रैक्टिस सेटअप पसंद आया हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।